students, so let's come to the third and final type of tense, जो कि होता है कि फ्यूचर टेंस, भविष्य काल. क्या होता है भविष्य काल, इस वीडियो में आपको वही जानने को मिलेगा. So there are four types of tense, four types of future tense I must say. पहला होता है future simple tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. चलिए करते हैं कि क्या होता है डिटेल में. फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर इंडेफिनिट बोला जाता है इसको. सबसे पहले तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं जो उसकी बेस फॉर्म होती है, जो उसकी ट्रू फॉर्म होती है, एंड देन यू टेक द ऑब्जेक्ट. आप इसको यूज करते हैं किसी भी नॉर्मल फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए. देर आर सम मार्कर्स ऑफ फ्यूचर टाइम जो आपको हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जैसे कि नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, दिस इवनिंग आज शाम, टुमारो कल, टुनाइट आज रात, सून जल्द ही, शॉर्टली कुछ समय में, अगेन इन सम टाइम कुछ टाइम में. ये आपको हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में, आपको अपना सेंटेंस, अपना वाक्य बनाने में, जो कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप यूज कर सकते हैं. बेगर पार्ट है, हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं यहाँ पे. चलिए करते हैं कि क्या होता है रूल 1 आपके फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर सिंपल टेंस का. ओके, जब आपको कंडीशनल क्लॉजेस मिलते हैं, कंडीशनल क्लॉजेस मैंने आपको पास्ट टेंस के वीडियो में बताया भी था कि जहां पे आप प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं इन ऑर्डर टू शो, प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं. वो होता है आपका अनरियल सिचुएशन को डिपेक्ट करने के लिए. यहाँ पे सिचुएशन रियल हो सकती है बट फ्यूचर के अंदर रियल होगी. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, लाइक इफ, यदि, एज इफ, जैसे कि दो, एज दो, एज सून एज, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इवन इफ, इन केस, एटसेट्रा. एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इन सारे क्लॉजेस के साथ में जब भी आप अपने सेंटेंस के अंदर इफ, एज दो, एज सून एज वगैरह आप यूज करते हैं तो उनको आप कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब के साथ नहीं यूज करेंगे. कंडीशनल क्लॉज अपने साथ में कोई भी मॉडल वर्ब नहीं लेता है. मैं एक ऑल टुगेदर एक अलग वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको कंडीशनल क्लॉज समझाया जाएगा. तो उस केस में आप क्या करें, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करें. प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर दिस एग्जाम. देखिए लर्नर्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कहा जाता है, इस क्लॉज को कहा जाता है प्रोटैसिस और इसको कहा जाता है एपोडोसिस. ये ध्यान रखिएगा. इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, देखो कहने के लिए तो आप बोलेंगे कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, इफ यू विल वर्क हार्ड, बट एज आई सेड इफ अपने साथ में विल, शैल, वुड, कुड कुछ भी नहीं लेगा. आई विल कॉल यू व्हेन यू रीच होम. इस क्लॉज के साथ आप कुछ मत यूज करें, बट यहाँ पे तो आपने इफ नहीं यूज किया ना, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली अपना मॉडल वर्ब, अपना फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस जो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप भविष्य काल में कोई काम लगातार चल रहा होगा उसको आप शो करते हैं. इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, विल शैल, विल शैल के साथ आप बी यूज करते हैं एंड देन आप यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म. क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है विल, शैल और बी, और फिर आप कंटिन्यूअस के लिए ऑफकोर्स आपको आईएनजी यूज करना पड़ेगा. ये आपका कोई ऐसा एक्शन शो करता है जो कभी फ्यूचर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में, फ्यूचर में किसी टाइम पे चल रहा होगा. आई कांट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, एज आई विल बी वर्किंग लेट टुमारो, क्योंकि कल शाम को मैं लेट तक काम कर रहा हूँगा, कर रहा होऊंगा. आप यहाँ पे भविष्य के अंदर ये शो कर रहे हैं कि उस टाइम पे काम लगातार चल रहा होगा, कंटिन्यूअसली चल रहा होगा. Will you be adding new books to the library next month? क्या आप अगले महीने कुछ नई बुक्स ऐड कर रहे होंगे? Will you be adding? यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस, चाहे मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो होती है स्टेटिव वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है डियर
जो आप आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते हैं, दे आर नेवर यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स, अगर आपको इसको डिटेल में स्टेटिव वर्ब्स को जाना है तो मैंने प्रेजेंट टेंस में बहुत सारे वर्ब्स आपको करवाई थी जो स्टेटिव वर्ब्स होती है। यहाँ पे मैंने कुछ इनमें से कुछ चुनिंदा डाल दी है, जैसे कि ओन, तो आप ओनिंग नहीं यूज कर सकते। अगर आपके सामने कोई वर्ड ओनिंग शो करे तो वो गलत है। पजेस, पजेसिंग नहीं होता। नो, लव, हैव, रिजेंबल, लुक, सीम, अपीयर, ये सब के सब आईएनजी में नहीं यूज किए जाते। He will be looking like his father when he grows up. वो अपने पिता की तरह दिखाई दे रहा होगा जब वो बड़ा होगा, तो that's wrong, that's incorrect. As I said, looking नहीं होता है, तो आप कहेंगे he will look like his father. That's it. He will look like his father. आप present future simple tense का इस्तेमाल करें। आप future perfect यूज कर सकते हैं, but perfect and perfect continuous and perfect continuous आप नहीं यूज कर सकते। Basically ing नहीं यूज कर सकते। Let's move on to the third type of future tense, which is your future perfect tense. This is future perfect tense. When we need to show an action that will be completed at some future time. जैसे कि आपका एग्जाम जब स्टार्ट होता है तो आपको ये भी पता होता है ना कि फ्यूचर में वो कितने बजे कंप्लीट होगा, 2 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, राइट? पता होता है। तो फ्यूचर में भी तो आप यू कैन से कि अच्छा इस टाइम तक काम फिनिश हो जाएगा, तो उस केस में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। सम टाइम एक्सप्रेशंस आर बाय देन, बाय दैट टाइम, एटसेट्रा। अगर आपके सेंटेंस में स्पेशली बाय आता है तो आप वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करें। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? आप सब्जेक्ट लीजिए जो आपका डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो करता होता है, विल और शैल का इस्तेमाल करिए, आप हैव यूज करें, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, देन अपना ऑब्जेक्ट यूज करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेसिकली जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको यहाँ पे, बाय संडे वी विल हैव फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, आप एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि आप आई और वी के साथ में शैल भी यूज कर सकते हैं चॉइसेस कंप्लीटली, और जब आप खुद लिखना चाहते हैं, बट एग्जाम के अंदर आपको विल भी अगर मिले आई और वी के साथ में तो घबराइएगा मत, दैट इज ऑल कंप्लीटली फाइन। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आप विल का इस्तेमाल सारे ही सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, कुछ भी मिल जाए सबके साथ विल यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने कहा कि संडे तक मुझे पता है कि इस डे तक मैं अपना फर्स्ट पार्ट प्रोजेक्ट का कंप्लीट कर चुकी होंगी। यू कैन कम एट 8 PM, आप 8 बजे आ सकते हैं। उस समय तक, बाय दैट टाइम एवरीवन विल हैव अराइव्ड, हर कोई आ जाएगा, तो तब तक आ चुका होगा। Let's move on to the fourth and the last type of future tense, which is your future perfect continuous tense. कई बार आपको ये पता होता है कि कोई काम कब चालू होगा और वो लगातार बहुत लंबे समय से चल ही रहा होगा। Action that continues in future up for a very long time. जैसे कि मान लीजिए कि आप बैंकिंग की एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आपको पता है कि 2-3 महीने की तो प्रोसेस है, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, तो आप बोल सकते हैं आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग फॉर 3 months, लेट्स से, है ना, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर शो करिए विद द हेल्प ऑफ विल और शैल, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगा। हैव यूज करें, बीन यूज करें, जो आपका अगेन हेल्पिंग वर्ब होगा, जो परफेक्ट का एसेंस शो करेगा। और फिर कंटिन्यूस भी है तो कंटिन्यूस के लिए मेन वर्ब का इस्तेमाल करें। मेन वर्ब आपकी कंटिन्यूस टेंस में होगी, एंड देन यू मे यूज सिंस और फॉर विद इट। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में, शी विल हैव बीन लिविंग इन स्पेन फॉर 4 years, उसको स्पेन में रहते हुए 4 साल हो जाएंगे, अभी तक हुए नहीं हैं। When he reaches ईरान नेक्स्ट वीक, जब वो अगले हफ्ते ईरान पहुंचेगा, he will have been traveling for a year, उसको ट्रैवल करते हुए 1 साल हो जाएगा, अभी तक 1 साल हुआ नहीं है। So here I finish all the types of tense. Basically tense आपका काल आपका फिनिश हो चुका है। Really hope कि आपको तीनों वीडियोस बहुत पसंद आई है। अगर आपने मेरे प्रेजेंट और पास्ट की वीडियो नहीं देखी है, I'll share the link, I'll share the videos in the end of this video.
प्लीज आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपके जो भी आंसर्स होंगे और मैं जरूर चेक करूंगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट बिलो एंड टेल मी कि आपको कौन से टॉपिक, कौन सा इंग्लिश का टॉपिक है विच मेक यू स्क्रैच योर हेड और दैट अनॉयज यू अलॉट, एंड मैं जरूर उसको जो है ईजीएस्ट सिंपलेस्ट मैनर में आपके लिए लेके आऊंगी। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दैट विल हेल्प मी a lot reach more and more students like you. I need your love and support. प्लीज अगर आपको ऑनेस्टली मेरे एफर्ट्स यहाँ पे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, दैट विल हेल्प अस ग्रो अ लॉट। Thank you so much. If you have any questions, please comment down below. Thank you so much.